आज अपने घर पर जो है विकास सोशल ट्रस्ट जो है हमने ये हमारा डीड है सन 2019 में 17/10 को इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और समाज सेवा करना ही हमारा मकसद है। और आज से नहीं, लगभग 17-18 सालों से जो है मैं तमाम राजनीतिक दल से मिलकर समाज की लड़ाई लड़ता रहा। और आज जो है मजबूरियां कुछ थी उस समय, जो बड़े हमारे नेता हैं उनसे कोई भी लड़ाई लड़ना होता है तो परमिशन भी लेना पड़ता है। कहीं कहीं जो है आवाम की लड़ाई को लेकर आगे के नेता हमारे मना भी कर देते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि 17 साल की राजनीति में मैं आवाम के लिए लड़ता रहा, जनता के लिए लड़ता रहा। और हमारे ऊपर कई कार्रवाइयाँ हुई सन 2006 से। मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा करते करते सन 2009 में घटना हुआ, ट्रक हादसा हुआ। उस समय मैं नौगढ़ में था, सिद्धार्थनगर में। हमारे वाइफ का जो है डिलीवरी था, एक हमारी लड़की हुई। उस समय समाजवादी पार्टी में थे। उस समय भी जो है पार्टी के लोग साथ नहीं दिए, समाजवादी पार्टी हमने छोड़ दिया। 3 मुकदमे में हमको जो है फंसाया गया था। 12 में हमने उसमें जमानत कराया। और ये हुआ कि कमेटी देख रही है, और जो पुलिस वालों ने गोलियां उस समय चलाई थी उसमें कितने लोग जो है मारे गए थे और कितने लोग घायल हो गए थे। तो हमारे पिताजी कहने लगे कि कमेटी देख रही है और इंसाफ मिलेगा, और जो बेकसूर है उसको जो है बरी कराया जाएगा, और उसमें जितने आरोपी पुलिस वाले हैं उनको सजा कराया जाएगा। कमेटी कह रही थी। इस बात को पटक मैदान में भी उठाया गया था। लोगों को अब तक इंसाफ नहीं मिला। आज भी उसमें नामजद है, वो भी तारीख पड़ती है, चलती है। उसके बाद घटना एक हुआ, ट्रक हादसा हुआ, जो शहर में यहाँ पे जो है संदीप पाठशाला पे आके उसको रोका गया। उस समय भी मैं मौजूद नहीं था, मैं पासा दुकान पे अपने जो है था। उसमें भी जो है हमको फंसाया गया, निर्दोष उसमें भी हम थे। उसके बाद जो है मऊ शहर में NRC वाला हादसा हुआ। उसमें हम हल्दरपुर थाने पे जो है वहाँ दुकान में हम थे। हमारा साप्ताहिक बाजार जो हम दुकान करते हैं देहात वाला, तो वो बाजार में जाके हम मार्केट करते हैं। वहाँ जो अपना 2 पैसा कमा के बाल बच्चों की लाते हैं। क्योंकि सिंधी कॉलोनी वाली दुकान जो है लगभग जो है वो 40 से 45-50 वर्षों पुरानी है। हमारे पिताजी और हमारे बड़े पिताजी करते चले आ रहे थे वहाँ पर। वहाँ अगल बगल दुकानें उस समय नहीं थी, पूरे जिले की वो पहली दुकान थी। उसको जो है प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा जो है 23 तारीख को गिरा दिया गया, अतिक्रमण बताकर और प्रदूषण बताकर। हम वहाँ पहुँचे, बात हमने रखा वहाँ पर कि ठीक है साहब, अगर प्रदूषण हो रहा है तो मैं दुकान दूसरी करवा दूंगा। लेकिन हमारे बातों को नहीं मानते हुए हमको जो है गालियाँ देते हुए वो लोग भेज दिए। वो सब आप लोग के संज्ञान में है। कहाँ भेज दिए? जेल भेज दिए हैं। 151 चालान करके या फर्जी मुकदमा बनाकर। उस दिन जिस दिन दुकान हमारी ढाई गई उस दिन। फिर उसके बाद 151 में जो है खड़े खड़े जमानत मिलती है, लेकिन हमको जो है उसी दिन भेज दिया गया रात में जेल की सलाखों में। और चौथे दिन मैं आया, मंगलवार को इन्होंने जेल भेजा और जुम्मा को हम आए। उसके बाद जो है मैं फिर जो है CO साहब के वहाँ और कोतवाल साहब के वहाँ और चीफ मजिस्ट्रेट के वहाँ मैं गया कि हमारी दुकान जो है दी जाए, हमारी रोजी रोटी है, हमारे जो है परिवार के लोग वहाँ जीते खाते चले आ रहे हैं। CO साहब का यही कहना था, यहाँ से भागो नहीं तो फिर जेल में डलवा देंगे। सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ हम गए थे, उनके ऑफिस में चैम्बर में जो पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट इनके पहले थे, उनका नाम जो है सिटी मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट जो है श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, उनके वहाँ गए। उन्होंने कहा कि आपकी रोजी रोटी से हमको मतलब नहीं है, आप भूखे रहो चाहे आपके बच्चे भूखे मरे, हमसे नहीं मतलब है। आपका मामला जो है CO और EO से है, जाइए उनसे बात करिए।
हमने उनसे बात किया तो सीईओ कह रहे हैं कि सीईओ साहब जो है रखवाए हैं कुर्सियां वहां पर। सीईओ साहब जब कहेंगे तो तब जो है हम वहां से हटवा लेंगे, जो नगर पालिका कुर्सी है। इतना जल्दी वहां कुर्सियां रख दी गई बिना टेंडर हुए। कहां से पैसा नगर पालिका अधिकृत की या कहां से बिना टेंडर के जो है कुर्सियां लिया कर रख दी, ये भी एक सवाल बनता है। और पुनः कहीं हमसे इंसाफ नहीं मिला तो हम अपने बच्चों को लेकर 29/8/2022 को धरने में बैठ गया कि हम लोग जो है भुखमरी कगार पे आ गए हैं और हमारा जो है दुकान दिया जाए। उसके बाद हमारे बच्चों को और हमको जो है पुलिस गाड़ी में बैठा कर ले गए लोग थाने पर, और थाने पर ले गए और बच्चों को हमारे छोड़ दिए। हमको वहीं जो है 26 घंटा बैठाए रहे हैं। दूसरे दिन जब जो है दिन ढलने लगा, आनंद फानंद में जेल भेज दिए। क्या 26 घंटे आपके बच्चे भी आपके साथ थे थाने में? नहीं, हमारे बच्चों को जो है लगभग 2 घंटा में उन्होंने घर भिजवा दिया हमारे पिताजी के साथ। और अगर वो दुकानें अवैध है तो वहाँ और भी दुकानें हैं, वो कैसे वैध है? अगर गंदगियाँ हैं तो गंदगी पूरे शहर पूरे जिले में मुर्गा व्यवसाय हो रहा है, बकरा व्यवसाय हो रहा है। तमाम गंदगियाँ जो है आप चले जाएंगे बंदे पर है। तमाम शहर में सुअर घूम रही है। 18 साल से मैं कह रहा हूँ कि अनलीगल है, आवारा पशुएं घूम रहे हैं। तो जो आवाज मैं जनता के हित के लिए उठाता हूँ वो हमारे ध्वस्तीकरण का कारण बना है। आवाज जो जनता की मैं उठाता हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ। तो आज मैं कल ये श्रीमान जी को जो है, ये अधीक्षक जी हैं, अधीक्षक जी को मैं बाई पोस्ट 3/10 को मैं भेज दिया हूँ। ठीक है, क्या भेजे हैं ये एक हमारा जो है उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो, FIR हो हमारा, जिन्होंने हमारी दुकान को ध्वस्त किया। उनके खिलाफ? हाँ, पावर का दुरुपयोग किए। SDM सदर वहाँ मौजूद थे मौके पर। वहाँ मौके पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौजूद थे। वहाँ मौके पर EO साहब मौजूद थे। वहाँ मौके पर कोतवाल साहब मौजूद थे। ये तमाम अधिकारीगण मौजूद थे दल बल के साथ। अब बोलने का मौका नहीं दिया इन्होंने। दिन में 2 बजे दिन दहाड़े दुकान को उठा दिया गया। तो इंसाफ ये सरकार नहीं दे रही है। अभी जो है ये देखिए, आपने अफसरान के खिलाफ SP साहब से शिकायत की है। हाँ, और इंसाफ मांग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि SP साहब अपने अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, आपको कोई इंसाफ देंगे, लग रहा है? हमें कानून पे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। वही कानून तो आपकी दुकान को भी ध्वस्त कर रही है ना। देखिए, जब कानून में कुछ गलत लोग आ जाते हैं, उसका पावर का दुरुपयोग करते हैं विरोधी से मिलकर। अब ये देखिए, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी हमने लेटर भेजा है। इसमें जो है ये दिखाइए, ये डिमांड नोटिस थी सन 2006 में। इस डिमांड नोटिस में 36,000 रुपया जो है 30,840 रुपया हमारे पिताजी जमा किए हैं। ये देखिए, ये सरकार के खाते में पैसा गया है उस समय डिमांड नोटिस का। अब उधर से जेल से आने के बाद हमने कई जगह जो है एप्लीकेशन अपना डाला है, मानवाधिकार में भी डाले हैं। राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय के वहाँ भी भेजे हैं और माननीय राष्ट्रपति के वहाँ भी जो है भेजे हैं अपने। तो हमको इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, सच की लड़ाई लड़ते हैं। हम जो है लोगों की सेवा भाव से जो है लगे हुए हैं। आज से नहीं, हमारे बचपने से जो है खाई से लोगों की खिदमत करना है और गरीबों के साथ, बेसहारों के साथ मैं शुरू से खड़ा रहा हूँ। हमारे ऊपर बहुत अन्याय हुआ, लेकिन हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में हमारे पिताजी और हमारे माँ और हमारे अपने भाई वगैरह हमेशा जो है समझाते रहे कि पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि इसके पहले भी हमको जो निर्दोष फंसाया गया है, हमारे विरोधी मिलकर साजिश करके फंसाए हैं लोग। तो मैं इनके खिलाफ पहले ही जाने वाला कोर्ट में था निर्दोष, लेकिन बाद में ये लोग समझाए कि ये सब मुकदमा जो है सामूहिक है और ये सब टूट जाएगा।
लेकिन जब हमारे रोजी रोटी हमारे भाइयों पे और हमारे देहात परिवार के भाई को तो रोटी जब पेट पे लाग पड़ा है तो मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा है। यही समस्या है। और जल पियाऊ वाला परमिशन वाला जो है हर साल हम लोग करते थे, यहाँ पानी पिलाते थे PCI मोड़ पर अधिकार सोशल ट्रस्ट के माध्यम से। उसके पहले भी हम लोग समाज सेवा करते आए हैं, तो परमिशन हमको नहीं मिला है। CO यहाँ से जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि कोतवाली पे आपका परमिशन रुका हुआ है, पुलिस नहीं दे रही है। तो पुलिस जो है अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। मैं जिलाधिकारी महोदय से और मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मांग करता हूं कि हमको इंसाफ मिले। हमारे बच्चे आज भुखमरी कगार पे हैं, फीस नहीं है उनके पास, हमारे पास जमा कर पाएँ। आप इन सारे अफसरान के खिलाफ शिकायत लिख रहे हैं, क्या डर नहीं लगता कि फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई तो अब तक जो है कर ही चुके हैं, जिसमें हम निर्दोष हैं। हमको फंसाया जा रहा है बार बार। हम सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब हम दुनिया की लड़ाई सबकी लड़ते हैं तो हमारी दुकान जो है। आप कहते हैं कि हम सच की लड़ाई लड़ते हैं, जिला इंतजामिया कहती है कि आप उनके कामों में रुकावट पैदा करते हैं। कोई एक काम बता दीजिए जिसमें रुकावट हमने पैदा किया हो, एक काम बताइए। फातिमा कॉम्प्लेक्स जिस दिन कुर्क हो रहा था आप वहाँ पहुँचे थे? हाँ, उस दिन मैं दवा लेने के लिए जा रहा था बच्चों का, और अमित जो चौहान का जो लाइव चल रहा था, मैं सिर्फ देखने के लिए वहाँ उतर गया कि ये कुर्क की कार्रवाई कैसे होती है। और वहाँ जो है 2-4 चैनल वाले थे जो चौथा स्तंभ माने जाते हैं देश के, तो उन्होंने सवाल कुछ किया, उसमें जवाब दे रहे थे CO साहब का, तो हम तुरंत चले आए घर। उसके बाद हम जा रहे थे पासा अपना जो है मुर्गा बेचने के लिए, लेकिन जो है हमको भाई ने फ़ोन किया कि दुकान पे आके फोटो लगी हुई है। जब तक वहाँ पहुँचे वहाँ से गिरफ्तार करके भेज दिए वो उस मुकदमे में बनाकर। उसी के बाद आपके ऊपर रिएक्शन किया? हमने वहाँ कोई अगर ऐसी आपत्ति स्पीच दी हो या लोगों को भड़काया हो, कोई कुछ हो तो बताइए। कहीं कुछ नहीं है, तमाम कार्रवाइयाँ हो रही है, तो हमको क्या आवश्यकता है? प्रशासन अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस समाज की आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो समाज आपके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है, कैसे लड़ पाएंगे आप? 2600 वोट जो दिए हैं ये समाज ही न दिया है। 2600 वोट को क्या समझते हैं? उतना पुलिस डिपार्टमेंट में मऊ में आदमी नहीं, अधिकारी के पास नहीं उतना कर्मचारी है। हमारे उतने साथ लोग खड़े हैं। एक समय आएगा 26,000 होंगे, एक समय आएगा जो है 2.5 लाख होंगे। सांसदी जब लड़ेंगे आगे चल के भविष्य में, लोगों की सेवा कर रहे हैं। 2600 आपको वोट दिया आप कह रहे हैं दावे के साथ, लेकिन जब आप कहीं आंदोलन करते हैं, एहतजाज करते हैं तो 26 लोग नहीं रहते। वजह यह है कि एक बार हम लोग जो है चक्का जाम किए थे आजमगढ़ मोड़ पर। उस समय दल प्रताप दरोगा थे, बहुत जो है वहाँ अत्याचार किए और जो है वहाँ लोगों को जो है जो वहाँ मुर्गा बकरा मछली वगैरह बेचने वाले हैं उनको उत्पीड़न कर रहे थे। आंदोलन में 23 आदमी को CO साहब बुला के धोखे से जो है भेज दिए जेल में, सलाखों में, जो कि वहाँ कहे कि CO साहब बुलाएं हमको कि आप लोगों को दुकान जो है करने दिया जाएगा और थोड़ा पर्दा वगैरह आड़ करके आपको गाइड किया जाएगा। जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त जुम्मा भी पढ़ने नहीं लोग दिए और उस दिन जो है जेल में डालने काम किए थे राजकुमार यादव CO थे। आप सामाजिक काम करते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। जो सोशल काम में कहा जाता है कि जो लोग सियासत करते हैं उनके पीछे अगर आवाम नहीं है, सर नहीं है तो बेमतलब है, कोई उसकी हैसियत नहीं। सरों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता है। आपके साथ आवाम खड़ी नहीं हो रही है। अगर आवाम खड़ी नहीं होती तो एक आवाज पे ग्राउंड भरता कैसे? आपके लिए नहीं आया था, असदुद्दीन ओवैसी के लिए आया। असदुद्दीन ओवैसी भी थे, आने वाले थे, नहीं आए। आगे से क्या साजिशें हुई, क्या हुआ? उसी के बाद तो आप पे इल्जाम लगा, उसी के बाद तो आप पे इल्जाम लगा कि आपने धोखा दिया पब्लिक के साथ। हाँ, धोखा हमारे साथ भी हुआ है। आपका जो है ये कहना सही है, पब्लिक का भी पूछना सही है। आपके साथ धोखा हुआ है तो आप पब्लिक को धोखा देंगे? नहीं नहीं, हमारे साथ भी धोखा हुआ है। और वैसी साहब बगल के जिला में थे, ठीक है, आजमगढ़ में, मुबारकपुर में। तो तमाम चीज़ें हैं राजनीति में, क्या से क्या होता है। आगे बड़े बड़े नेता कब कहाँ खेल जाते हैं,
उसके लिए मैं जिम्मेदार